नमस्कार, मैं शिवम सुनील राय। मैं ये कहना चाहता था कि देखिए, लेफ्टिस्ट राइटिस्ट ये होने से कुछ नहीं होगा। भारत का इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, ना ही लेफ्टिस्ट ना ही राइटिस्ट, ये सब कुछ नहीं है। भारत की जो राजनीति रही है वो एक तरह से, अगर आप संविधान के बारे में बात करना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, नहीं तो हमारे पुराने किंगडम्स या मिडिवल टाइम्स के किंगडम्स या फिर वर्तमान समय में जब ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश हुकूमत थी, उसकी अगर बात करना चाहते हैं तो वो भी ठीक है। देखिए, भारत की एक तरह से आप देखिए, भारत क्या है, एक सब कॉन्टिनेंट है, ठीक है, जो कि बहुत दूर तक फैला हुआ था और अभी भी है, लेकिन उसकी अपनी कोई पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं रही है। क्यों? इसके लिए आप देखिए, हर तरह के लोग हैं, हर भाषा बोलने वाले लोग हैं, हर जाति के लोग हैं, हर प्रजाति के लोग हैं। तो ये हमारा भारत है। इसको मैं हिंदुस्तान कहना चाहूँगा। हिंदुस्तान क्यों कहना चाहूँगा? क्योंकि ये भारत जो है, ये भारत जो राजकुमार थे उन्हीं का ही ये अप्रभ्रंश लगता है भारत, ठीक है। तो मैं एक और चीज़ ये कहना चाहूँगा कि हमारे भारत में दो तरह की राजनीति चलती है, एक भाषावाद की और दूसरा धर्म और मज़हब की। ठीक है, मान लेना चाहिए राजनीति चल रही है हमारे भारत में, लेकिन हमें मतलब हम जैसे लोगों को ये पार्टी वो पार्टी नहीं करनी चाहिए। हमको देखना चाहिए कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन डिज़र्व करता है, किसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। हिंदुस्तान एक है, ये खाली कह देने से नहीं होगा ना, हमारे कह देने से ये नहीं होगा। डेमोक्रेसी जब तक रहेगी तब तक हिंदुस्तान सरवाइव करेगा। हालांकि डेमोक्रेसी पे बहुत कम लोग विश्वास करते हैं, लेकिन है, हमारा देश डेमोक्रेटिक ही माना जाता है दुनिया भर में। अब आप अगर कई लोगों को पढ़ें, जैसे कि मतलब आप अगर तमिलनाडु की पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ें तो ईवी रामासामी नाइकर करके एक थे। उन्होंने कहा कि संस्कृत जो है वो भारत की भाषा नहीं है, वो विदेशी भाषा है। अब ये उनकी राय है, इसको सपोर्ट करना ना करना ये आप लोगों की डेमोक्रेटिक राइट है। लेकिन भारत का अपना, अगर आप जस्टिस मार्कंडे काटजू का आर्टिकल पढ़िए तो द्रविडियंस से पहले प्री द्रविडियंस हुआ करते थे, जो कि वनवासी हुआ करते थे। समझ रहे हैं ना? तो हमारे भारत का जो है वो एम्पायर, जो मतलब हमारे सम्राट रहे हैं, हमारे बादशाह रहे हैं, वो हमेशा अपना एम्पायर बढ़ाने के लिए लड़ाई लड़े हैं और कुछ अपना एम्पायर बचाने के लिए लड़ाई लड़े हैं। तो नेचुरली मॉरल सेंस में रेस्पेक्ट उनको करना चाहिए जो अपना एम्पायर बचाने के लिए लड़ाई लड़े हैं, ना ही जो अपना एम्पायर बढ़ाने के लिए लड़ाई लड़े हैं। मॉरल सेंस है ये, ठीक है। आप देखिए, उत्तर भारत में कभी भाषा की राजनीति नहीं रही, दक्षिण भारत में हमेशा से रही है। कर्नाटक तमिलनाडु कावेरी विवाद आपको पता होगा, और वैसे तो महाराष्ट्र तो मध्य भारत में आता है, लेकिन कर्नाटक के साथ बेलगावी को लेकर के, कारवार को लेकर के बहुत विवाद होता रहा है। तो उत्तर भारत में आप देखिए, ये कहीं पे भी ये विवाद नहीं है। पंजाब हरियाणा सतलेज कैनाल को छोड़ दीजिए तो कहीं ये विवाद नहीं है। बंगाल उड़ीसा की बात अलग है, वहाँ पे तो वो अपने लिटरेचर को बहुत मानते हैं, बंगाल उड़ीसा के, असम के, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लोगों को देख लीजिए। उनकी एक समय पे राय थी कि उनके साथ मतलब
दुर्व्यवहार होता है उनके साथ, मतलब स्टेप सिस्टरली ट्रीटमेंट उनको दिया जाता है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अगर आप इसको सब कॉन्टिनेंट भी माने तो फिर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पर्शिया, इसको भी मिलाना पड़ेगा। लेकिन सब कॉन्टिनेंट पॉलिटिकल एंटिटी नहीं होती है। सब कॉन्टिनेंट यानी मान लीजिए जैसे कि हमारे भारत को बचपन से आप पढ़ते आए होंगे, पेनिनसुलर कहा जाता है, यानी तीनों तरफ समुद्र से घिरा है, ऊपर ज़मीन से घिरा है। तो आप देख लीजिए, गुजरात की गुजराती है, महाराष्ट्र की मराठी है, पंजाब की पंजाबी है। इसी तरह मैं उत्तर प्रदेश के वर्तमान सरकार को नमन करता हूँ, मैं माननीय योगी जी को नमन करता हूँ कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में इतिहास, भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली बार एक राज्य में, एक विधानसभा में कई भाषाएं बोलने का अधिकार मिला है। इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? अच्छा, इससे फ़ायदा ये होगा कि मतलब ऐसे जाना जाता था कि यूपी बिहार जो है वो हिंदी हार्टलैंड है, जबकि ये सत्य नहीं है। हिंदी क्या है बताइए? हिंदी, उर्दू, अब ये इतना ही कह सकते हैं कि उर्दू में फारसी शब्द मिलेंगे ज़्यादा, संस्कृत मिलेगा, प्राकृत मिलेगा। हिंदी में भी आपको फारसी, संस्कृत, प्राकृत मिलेगा। लेकिन हिंदी जो है इसको संस्कृताइज किया गया है, जैसे जस्टिस मार्कंडे काटजू बताते हैं। ठीक है, चलिए उसको छोड़ देते हैं। हिंदी उर्दू वाले इशू पे हम लोग नहीं जाएंगे, ये जुड़वा बहनें हैं, ये सच्चाई है, सच्चाई कोई बदल नहीं सकता है, ये भारतीय ही हैं। अगर आप भारत को मान रहे हैं कि ये जो लैंड आप दिखा रहे हैं ये इंडिया है, भारत है, तो ये बात है। ठीक है, अभी नमन हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा में हिंदी के साथ साथ भोजपुरी, अवधी, ब्रज, बुंदेली बात करने का हक सांसदों को है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश सरकार को मेरा नमन, योगी जी को मेरा नमन। मैं नमन करूँगा, क्यों ना करूँ? अरे हमारे भाषाओं को अधिकार मिल गया है भाई, नहीं तो खाली साउथ इंडियन लैंग्वेजेस, गुजराती, मराठी और फिर बंगाली, उड़िया, आसामीज़, इन्हीं को ही मतलब ये रीजनल लैंग्वेजेस कहा जाता था। भोजपुरी भी रीजनल लैंग्वेज है, मैथिली भी है, मगही भी है, अवधी भी है, ब्रज भी है, बुंदेली भी है। हिंदी जो है ये खड़ी बोली से आती है, ये आप खुद स्टडी कर लीजिएगा खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। चलिए अब इसको भी छोड़ देते हैं, अब आते हैं नेक्स्ट पे। उत्तर प्रदेश सरकार का मैं नमन करता हूँ कि उन्होंने क्षेत्रीय, उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय भाषाओं को स्थान दिया विधानसभा में। बड़ा राज्य है, मांगे चलती रहीं कि इसको तोड़ा जाए, वो भी ठीक था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश विधानसभा में जब बोलने का अधिकार दे दिया है अपनी भाषाओं में, तो उम्मीद है कि अब भोजपुरी को और अवधी लोग अपनी मांग कर सकते हैं। ये एक तरह से प्रेसिडेंस हो जाएगा। तो 8वीं अनुसूची में भोजपुरी भाषा को शामिल करने के लिए ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है। धन्यवाद।